Good morning. Today I am Ritu Dati, faculty of JMC Degree College. Today we will discuss an important topic of management, that is introduction to management in nursing. Now we will start from introduction. Introduction. Management is characterized by the process of leading and directing all part of the organization, often a business, through the development and manipulation of resource. Means मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कंटिन्यूअस किसी चीज़ को चलाने के लिए उसको लीड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई बिजनेस हो या कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम क्या करेंगे कि मीन्स उसको डायरेक्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, लीड करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड थ्रू द डेवलपमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसको हम डेवलप करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए उनके रिसोर्सेज को क्या करेंगे, मैनिपुलेट और डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल और इंटेंजिबल। मीन्स वो रिसोर्सेज जिनको हम मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, या फिर उन रिसोर्सेज को मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से रिसोर्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट करते हैं। मीन्स ह्यूमन बींग्स को, फाइनेंशियल और मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स अपना इंटेंजिबल्स जो पावर्स होती है उन सबको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं for the development of the organization or business. Next, management means the art of conducting and directing. Means management क्या है, एक कला होती है जिसमें कि हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अपना थॉट प्रोसेस का प्लस अपना कंडक्शन एंड डायरेक्टिंग। मीन्स हमारे अंदर जो कला होती है किसी चीज़ को दिशा देने के लिए, वो हम अपने मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. According to Lois Allen, management is what a manager does. What is management? Again, I will discuss the definition. What is management? According to Lois Allen, management is what a manager. We all know that in every organization, every business, even hotel, college, there is a manager who lead all the functions of that organization. The means management is what the manager does. means management क्या होता है, जो मैनेजर बोलेगा या फिर जो मैनेजर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे. We will discuss the next definition. Management is the art of science of decision making and leadership. It is नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ साइंस है जिसमें कि हम एक क्वालिटी रखते हैं. एक मैनेजर के अंदर एक क्वालिटी होती है किस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी भी फैसले को लेने के लिए, प्लस एक लीडरशिप, एक लीड करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक मैनेजर के अंदर क्या होना चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट, वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. Management today has become a complex and a challenging affair due to the changing in the internal as well as the external environments. Today, the management is very difficult because of changing internal as well as external environments. It become very complex and challenging affair to manage an organization or an institution. Next, we will discuss the concept continuation. There are 4 P in the concept of management. First, productivity, people, profit and public responsibility. concept of management में हम क्या देखेंगे, concept क्या होता है, मीन्स मैनेजमेंट अभी क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना डिफ़िकल्ट हो रहा है. उसमें हम 4 कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. पहला P, 4 P हम यूज़ करते हैं. पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को हम चलाने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी हम उस चीज़ में लेके आ पा रहे हैं. सेकंड क्या है, प्रॉफिट. मीन्स अगर कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए, हर एक वे में हम अपना प्रॉफिट ही ढूंढते हैं कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है हमारा
pupil मीन्स जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको वर्किंग में रखते हैं, pupil। नेक्स्ट पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम कोई भी अगर मैनेज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी बिजनेस को अगर हम चला रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसमें क्या होनी चाहिए, हमें माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें हमारी एक पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें किसी को ना ही तो नुकसान हो ना किसी को इतना क्या है कि फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमिक वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। मीन्स मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम एक सिस्टमिक वे में लेके चलते हैं चीज़ों को। मीन्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमिक वे में चीज़ों को करते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व दोज एक्ट ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्स। मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ के ह्यूमन बींग्स को मीन्स रिसोर्स वर्कर्स जो हो गए उनको यूज़ करेंगे, प्लस वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सब को क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। जैसे कि पीपल हो गया हमारा, फिर क्या है फाइनेंशियल हमारी जो चीज़ें हो गई, जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है उन सबको हम एक सिस्टमिक वे में हम उसको क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए उन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, उन सब चीज़ों का यूटिलाइज करेंगे इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द characteristics and nature of management. First, management is a group activity. First क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक हमारा ग्रुप एक्टिविटी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक ग्रुप एक्टिविटी। एक इंडिविजुअल कभी भी कोई काम नहीं कर पाता है, उसमें क्या होना चाहिए, एक ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए। हर एक मेंबर का क्या है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट में हमेशा जो भी वर्कर्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, जो हमारा गोल होता है, अगर हम कोई ऑर्गेनाइज करें किसी चीज़ को, उसका जो गोल होता है वो हर एक इंडिविजुअल को क्या है पता होना चाहिए। मीन्स मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। मीन्स मैनेजमेंट क्या होता है, वो हमारा क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। मीन्स हर एक इंडिविजुअल उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेंस में आए वो चीज़ें जो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए कोई भी अगर हम चीज़ें को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस, ये हमारा सोशल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक इन फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी चीज़ों को और अपने फैसलों को क्या है चेंज करना पड़ता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। मीन्स सिचुएशन के हिसाब से अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं लेकिन उसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, अपना डिसीजन चेंज करना है। डायनेमिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हमने डेफिनेशन में भी देखा था ये, मैनेजमेंट क्या होता है, एक आर्ट होता है और एक हमारा क्या है साइंस होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन भी बोलते हैं, ये एक प्रोफेशनल्स वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस मेन टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन नर्सिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, जो नर्सिंग प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू नर्सिंग पर्सनल्स टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस एंड सफरिंग। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में हम एक सिस्टमिक वे में चीज़ को लेकर चलते हैं, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल वर्क होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब ऑल ओवर चीज़ें देखते हैं। मीन्स हेल्थ को प्रमोट भी करना है, उसको मेंटेन भी करना है, इलनेस को प्रिवेंट भी करना है, प्लस उसकी सफरिंग जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत है किसी को, उन सबको हमें क्या करना है, उनसे उसको बचाना भी है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स चीज़ें मानी जाती है। हमें ऑल ओवर देखा जाता है कि हम उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फैले 1952-1925 फर्स्ट आइडेंटिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट्स है, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। मैनेजमेंट फंक्शन फर्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, command, coordination and controlling. Now
व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है? मैनेजमेंट में हमने बताया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को चलाने के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कोई फेयरवेल पार्टी कॉलेज में, कोई भी पार्टी हमें क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है या कंडक्ट करानी है, तो हम उस चीज़ के लिए पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि हाँ क्या है कि हमारा फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। हमने फंक्शंस में पढ़ा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इट मीन्स हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमें एक फेयरवेल पार्टी कंडक्ट करानी है, उस चीज़ की हम प्लानिंग करेंगे कि किस डेट को करानी है, कौन सी क्लास को देनी है, कब करेंगे। नेक्स्ट फंक्शंस इज़ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो भी हम फेयरवेल पार्टी या कोई भी प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल डेट कहाँ पे होना चाहिए, वेन्यू कहाँ पे होनी चाहिए। मीन्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज एक सिस्टमिक वे में क्या करना है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट कमांड, मीन्स जो हेड होता है, मीन्स किसी भी ग्रुप का क्या है, हेड है। जैसे फेयरवेल पार्टी के लिए क्लास कोऑर्डिनेटर आप लोगों को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है, कमांड पास करेगा कि कैसे कैसे आपको काम करना है, कौन बजटिंग का काम करेगा, कौन डेकोरेशन करेगा, कौन अपना ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा, क्या है, तो वो क्या है, कमांड। ये भी क्या है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स जो हमारे मीन्स हेड ने क्या किया है, कमांड दी है कि बजटिंग का काम कौन करेगा, फाइनेंशियली कौन पैसों को इकट्ठा करेगा, कौन डेकोरेशन करेगा, या फिर कौन बच्चा क्या है ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा उस पार्टी के लिए। तो उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मीन्स जो बजटिंग जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो क्या करेगा, डेकोरेशन वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा कि आपको कितना खर्च चाहिए, या फिर जो ग्रीटिंग कार्ड बना रहा है उनको भी बोलेगा कि ग्रीटिंग में कितना खर्च चाहिए। तो क्या है, फंक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन के लिए हमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट, यूनिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिफ्थ वन इज़ कंट्रोल। मीन्स हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कंट्रोल होना चाहिए कि चीज़ें अपने जो हमारा गोल है हम सिर्फ वहीं तक ही जाए, गोल से क्या है भटके ना। तो क्या होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट पे या फिर किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कंट्रोल भी होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, these functions are according to Leather extended these activities by introducing 2 more activity in additional। लेदर ने क्या किया था, functions of management में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग प्लस क्या कंट्रोलिंग में 2 चीज़ें और ऐड की थी, ठीक है। वो क्या थी, फर्स्ट प्लानिंग, एज वी नो वी विल प्रिपेयर आ ब्लूप्रिंट। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टू मीट इट्स गोल। जो हमारे जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको फेयरवेल पार्टी का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करनी है ताकि हम उस फेयरवेल पार्टी को जो डेट हमारी सिलेक्ट हुई है उस डेट को हम अच्छे से कंडक्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, ये ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये क्या है, ऐड हुआ है स्टाफिंग। इट इज़ असाइनिंग एंड अप्रोप्रिएट नर्सिंग रोल इन एन इंस्टीट्यूशन। स्टाफिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया था फेयरवेल पार्टी हम क्या करें, कंडक्ट करें, प्लानिंग करेंगे, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। स्टाफिंग क्या होता है, मीन्स जो हमारा हेड होता है, जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल को क्या करेगा, एक काम दे देगा। जैसे क्लास में फेयरवेल पार्टी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सीआर को क्या दे दिया कि आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, दूसरे बच्चे को क्या दे दिया कि आपको क्या करना है, डेकोरेशन करना है, ग्रीटिंग कार्ड, आपको फूड वगैरह का देखना है, डांसिंग वगैरह का देखना है। तो स्टाफिंग क्या होता है कि मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन को जो हम फंक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं उसको क्या करना है, मैनेज करके चलना है। तो हम क्या करेंगे, काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी टू मीट इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन वही सेम कि हमें क्या करना है, ग्रुप एक्टिविटी करनी है गोल को अचीव करने के लिए। स्टाफिंग, असाइनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट नर्सिंग रोल। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन। डायरेक्टिंग क्या होता है, जैसे आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर्स फेयरवेल पार्टी के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूसली आपको टास्क देती रहेंगी, कंटिन्यूसली डिसीजन मेकिंग टास्क क्या होगा, देती रहेंगी, उसको डायरेक्ट करती रहेंगी कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या है, co-coordination. It is an ongoing process to ensure that the activity of institution or organization and adhere to the plan. को-कोऑर्डिनेशन क्या करना है कि मीन्स जो हमारे टीचर है,
जो कंडक्ट करा रही है प्रोग्राम को, प्लस जिन बच्चों को हेड बनाया गया है, अलग अलग टीम्स के लिए हेड बनाया गया है, एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि क्या करना है, अगर बजटिंग वाला पैसे इकट्ठा करके अपने पास रखेगा तो डेकोरेशन वाला सामान कहाँ से लाएगा, या फिर जो हमारा ग्रीटिंग कार्ड वाला है वो कहाँ से लेके आएगा। तो एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। रिपोर्टिंग क्या करनी है, मीन्स हमें क्या करना है, डेली हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट को चलाने के लिए क्या होता है कि हमें डेली अपनी अपडेट्स क्या है अपने हेड को देनी होती है कि आज हमने इतना काम किया है, इतना डेकोरेशन, जैसे फेयरवेल पार्टी का ही एग्जांपल चल रहा है, तो क्या है कि आज हमने ग्रीटिंग इतना किया है, आज डेकोरेशन इतना हो गया है, हम अपनी जो हमारी डेट फिक्स हुई है उस डेट तक अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, हमारा खर्च कितना हुआ है, ठीक है, वो क्या है, हम पूरी रिपोर्ट होल डे की क्या है रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बजटिंग। फंक्शन में ये आएगा, बजटिंग है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसों को पहले उसमें अपना क्या है एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो बजटिंग क्या होता है, बजटिंग में हम देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए पैसे इकट्ठा किया था उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द फाइल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क, मीन्स मैनेजमेंट को अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जो वर्क है वो क्या है डिवाइड होना चाहिए, एक इंसान एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या है प्रेशर नहीं होना चाहिए, वर्क डिवाइड इक्वली होना चाहिए कि जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑथोरिटी, मीन्स क्या होता है हर एक इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एक क्या होती है, ऑथोरिटी होती है उसकी डिसीजन मेकिंग की या फिर वर्किंग प्रेशर कितना है कितना नहीं। नेक्स्ट डिसिप्लिन, अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, रेस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति क्या है डिसिप्लिन, डिग्निटी प्लस रेस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स जो मैनेजर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या है, अगर उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है तो इट मीन्स क्या है वो हर एक इंडिविजुअल को क्या है फॉलो करना है। अगर कोई भी हमारे नए रूल्स आएंगे, पॉलिसीज आएंगी या कोई भी नई चीज़ें होगी वो एक इंडिविजुअल ही लेगा, उसका फैसला एक इंडिविजुअल के ही हाथ में होना चाहिए, मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड। अगर हेड ने मैनेजर ने जो चीज़ बोली है वो होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। देन नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी सेम है कि मीन्स अगर क्या है हमारा जो गोल है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमें उसी डायरेक्शन में हर एक इंडिविजुअल को काम करना है, उस डायरेक्शन से डाइवर्ट होएंगे तो हमें क्या है मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मीन्स जो हमारा मैनेजर है अगर उसने कोई काम दिया है तो उसमें जैसे फेयरवेल पार्टी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर टीचर ने कोई काम दिया है उसमें क्या होना चाहिए, हर एक बच्चे का, क्लास के हर एक बच्चे का क्या है इंटरेस्ट होना चाहिए, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, हर एक बच्चे से लेके मीन्स सीआर से लेके हर एक बच्चे का क्या है उस चीज़ को करने के लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अपने प्रोग्राम्स को क्या है गोल जो है हमारा उसको अचीव कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज लाइन ऑफ ऑथोरिटी। लाइन ऑफ ऑथोरिटी क्या होती है, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एक लाइन होती है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन क्या होती है एक लाइन होती है कि किसको कितना काम देना है, किससे कैसे बात करनी है, लाइन ऑफ ऑथोरिटी होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट। देन नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है, मीन्स जैसे कि हम किसी काम को कराते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं तो ठीक है, रिम्यूनरेशन क्या होता है कि हम उसको पे कितना कर रहे हैं, उसके वर्किंग लोड के हिसाब से पे कर रहे हैं या फिर उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से पे कर रहे हैं, ठीक है। रिम्यूनरेशन होता है टू अवार्ड, टू गिव एन अवार्ड। देन नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, मीन्स क्या होना चाहिए, अगर किसी के पास एक ऑथोरिटी है किसी को काम देने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, लीडरशिप क्वालिटी की, वो उसमें हमारा क्या है मैनेजमेंट में वो चीज़ें भी होनी चाहिए। देन इक्विटी मीन्स काइंडनेस एंड जस्टिस, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, हमारे मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए वर्कलोड के हिसाब से क्या होना चाहिए इक्विटी भी होनी चाहिए, काइंडनेस भी होनी चाहिए प्लस जस्टिस भी, अकॉर्डिंग टू वर्क हमें क्या करना चाहिए पे करना चाहिए, ठीक है, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दो, ठीक है। नेक्स्ट डेस्परेट डी कॉप्स मीन्स
एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए खुद के अंदर एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, एक मोटिवेशन खुद के अंदर होना चाहिए कि हाँ हमें ये काम क्या है सक्सेसफुली करना है। ये क्या है कि इस काम से हमें क्या होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है गोल हम अचीव कर पाएंगे। Now we will summarize, now I am summarize my topic, that is management of nursing. Management definition क्या होती है? Management is what a manager does according to Lois. Then we will discuss the basic concept of management. First 4P. नेक्स्ट वी विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक हमारा सिस्टमिक वे में चीज़ों को करना हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, डायनेमिक प्रोसेस होता है, एक प्रोफेशनल वर्क होता है, आर्ट एज वेल एज साइंस होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट हमने देखा क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स चीज़ें मानी गई है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को याद रखना, पोस्ट कोर मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वर्क डिवीज़न होना चाहिए, ऑथोरिटी होनी चाहिए, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस्पिरिट डी कॉप्स होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, इक्विटी मीन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी पूछना है दोबारा से डिस्कस करने के लिए कुछ भी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना बता दीजिए। अगर कुछ डिस्कस करना है दोबारा तो आई विल डिस्कस अगेन। थैंक यू।